हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वी बॉड मास और सिंप्लीफिकेशन की सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए थे, कुछ बेसिक सीरीज देख ली थी और हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन के बेसिक क्वेश्चंस देखे थे। आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ओवरऑल में हमारी प्रॉब्लम नंबर 9 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है, 111 होल 1/2 प्लस 111 होल 1/6 प्लस 111 होल 1/12 प्लस 111 होल 1/20 प्लस 111 होल 1/30। इसको हमें सॉल्व करना है। अगर इस जो हमें फ्रैक्शन में गिवन है वैल्यूज, अगर हम इसको अलग अलग सॉल्व करें तो हमें बहुत टाइम लगेगा। जैसे अगर हम इसको लिखें 111 इंटू 2 क्या होगा, 222 222 और एक क्या हो जाएगा 223, तो ये हो जाएगा 223/2। ये क्या हो जाएगा 666 और एक 667/6। तो अगर हम ऐसे सारे फ्रैक्शन को सॉल्व करें, उसके बाद फाइनली हम एलसीएम लें और उसके बाद सॉल्व करें तो हमारी मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यूज मिलेगी बहुत लेंथी मिलेगी। तो ऐसे सॉल्व करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसको कैसे शॉर्ट किया जा सकता है, हम लोगों ने शॉर्ट करने का एक मेथड देखा था। मेथड में क्या देखा था, इंटीजर्स को हम अलग करते हैं, फ्रैक्शन पार्ट को अलग करते हैं। सारे इंटीजर्स को एक साथ ले लेंगे, एक उसकी सीरीज बना लेंगे। सारे फैक्टर्स को जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू है उनको एक साथ ले लेंगे, उनकी एक दूसरी सीरीज बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं 111 प्लस 1/2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 111 प्लस 1/6। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 111 प्लस 1/12 और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 111 प्लस 1/20। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 111 प्लस 1/30। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सारे इंटीजर को अलग कर लिया है, फ्रैक्शन को अलग कर लिया है। अब हम सारे इंटीजर्स एक साथ ले रहे हैं। तो यहाँ पे इंटीजर क्या है 111, यहाँ पे भी इंटीजर क्या है 111, यहाँ पर भी 111 है, यहाँ पर भी 111, यहाँ पर भी 111। तो हम देख पा रहे हैं इंटीजर पार्ट में सारे हमारे क्या हैं 111। और 111 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो 111 हमारा 5 टाइम्स है, मीन्स इसे हमें 5 बार ऐड करना है। अब हमारे पास सेकेंड पार्ट में क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, तो उसको हम लोग एक साथ ले लेते हैं। फ्रैक्शन में पहला फ्रैक्शन क्या है 1/2, सेकेंड फ्रैक्शन क्या है 1/6, नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है 1/12, नेक्स्ट फ्रैक्शन 1/20, नेक्स्ट फ्रैक्शन 1/30। तो हमने सारे इंटीजर अलग कर लिए हैं, फ्रैक्शन अलग कर लिए हैं। अब सारे इंटीजर को हम एक साथ ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 111 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 111 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1 और 1 को हम 5 टाइम्स ऐड करें तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 111 × 5 प्लस। अब इस फ्रैक्शन को हमें सॉल्व करना है तो हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इस पूरे फ्रैक्शन का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से जाएगा 30 टाइम्स, तो ये हो गया 30। 6 से जाएगा 10 टाइम्स, ये हो गया 10। 12 से जाएगा 5 टाइम्स, ये हो गया 5। 20 से जाएगा 3 टाइम्स 3। 30 से 2 टाइम्स, ये हो गया 2। तो ये हमने फ्रैक्शन को सॉल्व किया है और हमने इंटीजर को सॉल्व किया है। तो 111 × 5 ये कितना हो जाएगा 555 प्लस। तो हम देख पा रहे हैं हमारी जो भी वैल्यू ऐड हो रही है 555 में वैल्यू ऐड हो रही है। अगर 555 में वैल्यू ऐड हो रही है तो ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन बी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 111 में ऐड हो रहा है। तो या तो हमारा आंसर ऑप्शन सी जाएगा या तो ऑप्शन डी जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में कौन सा होगा उसको हम आगे पूरा कंप्लीट चेक कर लेते हैं। 30 + 10 40, 40 + 5 45, 45 + 3 48 + 2 50। तो ये हो गया 50/60। 0 से 0 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ गया 555 + 5/6। ठीक है, मीन्स 555 में हम फ्रैक्शन क्या ऐड कर रहे हैं 5/6 को ऐड कर रहे हैं। तो इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 555 होल 5/6।
तो एक बार हम अपने ऑप्शंस में देख लेते हैं, हमारा या तो थर्ड ऑप्शन ठीक था या तो फोर्थ ऑप्शन ठीक, तो दोनों में से एक हम क्या लेंगे। तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, 555 सही 5/6। तो ये हमने देखा सीरीज जब हमारे फ्रैक्शन और इंटीजर के कंबाइंड फॉर्म में होती है तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम चलते हैं आज की नेक्स्ट क्वेरी पर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है उस पर हम डिस्कस करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी बॉड मास बेस्ड है। क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, प्रॉब्लम क्या दे रखी है, द वैल्यू ऑफ 3 divided by 18 of 3 into 6 plus 21 into 6 divided by 18 minus 3 divided by 2 plus 3 minus 3 divided by 9 of 3 into 9। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास लगभग सारे साइन आ रहे हैं। डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, प्लस का साइन भी है, माइनस का साइन भी है, ऑफ भी है। तो वी बॉर्ड में जहाँ पे वी वैनकुलम होता है, वैनकुलम नहीं गिवन है, ब्रैकेट नहीं गिवन है, उसके बाद लगभग हमारे सारे साइंस गिवन है। तो हमारा जो वी बॉड मास का कॉन्सेप्ट है, वी बॉड मास, तो ये ऑर्डर रहता है हमारा चेक करने का। सबसे पहले हम चेक करते हैं वी फॉर वैनकुलम। वैनकुलम क्या होता है, बार होता है। बी क्या होता है, बी होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो गिवन नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं ना हमें वैनकुलम गिवन है बार, ना हमें ब्रैकेट गिवन है। अब बी के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ओ की मीनिंग ऑफ। तो हम देखें क्या क्वेश्चन में हमें ऑफ गिवन है, तो एक ऑफ यहाँ पे गिवन है और एक ऑफ हमारा यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों पार्ट को सॉल्व करना है क्योंकि ये दोनों पार्ट हमारे ऑफ के हैं। तो बाकी पूरा क्वेश्चन हमारा एज इट इज रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम केवल इन दो पार्ट को ऐड करेंगे। तो पहले हम अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई, ऑफ की मीनिंग होती है मल्टीप्लाई, तो मीन्स ऑफ की मीनिंग मल्टीप्लाई। तो 18 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 54, ठीक। अब यहां तक सॉल्व हो गया। आगे फिर एज इट इज लिख देते हैं, इंटू 6 प्लस 21 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई। अब ये आ गया हमारा सेकेंड ऑफ का केस। ये क्या है, 9 ऑफ 3, ऑफ की मीनिंग मल्टीप्लाई। तो 9 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 27 इंटू 9। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों पार्ट को जो कि हमारे ऑफ वाले हैं, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब ऑफ का हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, डी फॉर होता है डिवीजन। तो हम देखेंगे क्या हमारे प्रॉब्लम में डिवीजन का साइन गिवन है। तो देख पा रहे हैं ये डिवीजन आ रहा है, यहां पर डिवीजन आ रहा है, थर्ड ये डिवीजन आ रहा है, फोर्थ पे ये डिवीजन आ रहा है। तो 4 जगह हमारे डिवीजन आ रहे हैं। तो अब हमें डिवीजन वाले साइन को सॉल्व करना है। तो हमें अब इस पार्ट को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकेंड पार्ट ये हो गया जिसे सॉल्व करना है, थर्ड पार्ट ये हो गया जिसे सॉल्व करना है, और लास्ट 4 पार्ट ये। अब हमें इन चारों पार्ट को सॉल्व करना है क्योंकि हमारा नेक्स्ट पार्ट है डिवीजन वाला, और डिवीजन में ये हमारे साइन से 4 जगह डिवीजन आ रहा है। तो अब स्टार्ट करते हैं डिवीजन वाले पार्ट को। तो 3 डिवाइडेड बाई 54, 3/54। तो ये कैंसिल होगा, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24। तो ये क्या आ गया, 1/18। तो इस पूरे पार्ट की जगह आ जाएगा 1/18। अब बीच का जो है उसे हम एज इट इज लिख देते हैं। तो बीच में क्या आ जाएगा, इंटू 6 प्लस 21 इंटू, अब आ गया हमारा सेकेंड डिवीजन का केस। ये क्या है, 6 डिवाइडेड बाई 18। तो 6 डिवाइडेड बाई 18 क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई होके 1/3। तो इस पार्ट की जगह आ जाएगा हमारा 1/3, ठीक है। अब जो बीच में आ रहा है उसे फिर एज इट इज लिख देते हैं। बीच में बस माइनस का साइन लिखना है। ये फिर से डिवीजन है थर्ड पार्ट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो हमने थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। अब जो विदाउट डिवीजन है उसे फिर लिख लेते हैं, +3 माइनस, ये हमें मिल गया फिर से डिवीजन वाला, और ये क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 27। तो क्या आ जाएगा, 1/9। तो इतने पार्ट की जगह हमारा आ जाएगा 1/9, ठीक है। अब जो पार्ट बचा हम फिर से उसे एज इट इज लिख देते हैं। क्या बच रहा है हमारा, इंटू 9, ठीक है। तो हमने वी बॉड मास के थ्रू अब डिवीजन वाला भी सॉल्व कर लिया। तो अब इसका भी काम खत्म। डिवीजन के बाद नेक्स्ट हमें क्या आता है, एम की मीनिंग होती है मल्टीप्लिकेशन। तो हम देखें अब क्या हमें मल्टीप्लिकेशन गिवन है। तो ये हमारा इस पार्ट में मल्टीप्लिकेशन है,
इस पार्ट में भी मल्टीप्लिकेशन है और इस पार्ट में मल्टीप्लिकेशन है। तो अब हमें 3 जगह मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है, तो हम इन तीनों पार्ट को अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार इनको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, तो ये हो जाएगा 6/18। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा 1/3, तो इसकी जगह आ गया हमारा 1/3। ठीक है, बीच में प्लस का साइन। अब ये सेकेंड पार्ट है, इसको सॉल्व करना है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है 21 इंटू 1/3, सॉल्व करके क्या आ जाएगा 7। तो इस पार्ट की जगह हम लिख देंगे 7। अब फिर माइनस का साइन है, अब जितना बच रहा है उसे हम एज इट इज लिख देते हैं -3/2 + 3 माइनस, ये हमारा फिर से मल्टीप्लाई वाला है, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -1। ठीक है, हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब हम देख पा रहे हैं हमारे पास प्लस और माइनस वाले ही बच रहे हैं, या तो हम इसको पूरा सॉल्व कर लें एक साथ, या तो फिर आएगा एडिशन, पहले एडिशन सॉल्व करें फिर सब्सट्रैक्शन सॉल्व करें। तो दोनों में कोई भी हम अपना सकते हैं, चाहे इसको पूरा एक साथ कंप्लीट सॉल्व कर लें या फिर अलग अलग सॉल्व करें, रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक साथ हम ले लेते हैं पूरा। एलसीएम क्या आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 3 2 = 6, ये आ गया 2, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स 6 इंटू 7 42 माइनस, ये जाएगा 3 टाइम्स 3 इंटू 3 9, 6 इंटू 3 18 और ये हो जाएगा -6। ठीक है, तो सारे प्लस वाले एक साथ ले लेते हैं, सारे माइनस वाले एक साथ ले लेंगे। तो 42 और 18 ये प्लस वाले हैं, 42 18 हुआ 60, ये भी प्लस वाला है 62 माइनस। अब देखिए माइनस वाले कौन कौन से हैं, एक ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला है, तो इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो -9 -6 हो जाएगा -15 और डिवाइडेड बाई क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो अब देखें, अब हमारा 62 - 15/6, तो 62 - 15 कितना आ जाएगा 47/6। तो रिजल्ट हमारा फाइनली क्या मिल रहा है 47/6। अब तो ये डिवाइड होगा नहीं किसी से, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, किसी भी नंबर से अब डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा 47/6। तो एक बार हम अपने ऑप्शंस की ओर चलते हैं, तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है 47/6। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम भी प्योर सिंप्लीफिकेशन मींस वी बॉट मास पे बेस्ड है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने लास्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, वही पैटर्न सिमिलर हमारा रहेगा इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का। हमें रूल फॉलो क्या करना है, केवल सिंपली वी बॉट मास रूल को फॉलो करना है। अगर वैन कूलम आ रहा है सबसे पहले वैन कूलम सॉल्व करेंगे, अगर वैन कूलम नहीं गिवन है तो उसके साथ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अगर ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर नेक्स्ट उस पर जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा बी के बाद ऑफ। ठीक है, तो इस वे में इस ऑर्डर में हम लोग सॉल्व करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 11। तो हमारी प्रॉब्लम नंबर 11 क्या कह रही है उसको देखते हैं। 4/7 ऑफ 2 होल 4/5 इंटू 1 होल 2/3 माइनस 3 होल 1/2 माइनस 2 होल 1/6 ब्रैकेट क्लोज हो रहे हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करना है 3 होल 1/5 डिवाइडेड बाई 4 होल 1/2 ऑफ 5 होल 1/3। ठीक है, तो हमारा रूल क्या होता है, रूल होता है वी बॉड मास। तो सबसे पहले एक बार हम इस रूल को अप्लाई करने से पहले इनको हम कंप्लीट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ये होल में फॉर्म में दे रखा है तो हम इसे पूरे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहला काम हम ये कर लेते हैं। ठीक है, तो सब कुछ हम एज इट इज लिखेंगे, बस इसे कंप्लीट फ्रैक्शन में चेंज करते हुए। तो ये आ गया 4/7, फिर क्या है ऑफ, ये हमारा क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 4 14, ये हो गया 14/5 इंटू, ये हो जाएगा 3 का 3 और 2 5 माइनस, ये हुआ 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 माइनस 6 दूनी 12 और 1 13 डिवाइडेड बाई 5 या 15 और 1 16 माइनस 4 दूनी 8 और 1 9 ऑफ 5 तिहाई 15 और 1 16, तो ये हो गया 16/3। ठीक है, तो हमने क्या किया है सबको कंप्लीट फ्रैक्शन में अभी कन्वर्ट किया। अब हम अप्लाई करते हैं वी बॉड मास रूल। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं वी मींस वैन कूलम। तो देखें क्या कहीं हमारा वैन कूलम दिख रहा है, तो देखें
वैनकुलम हमारे पूरे प्रॉब्लम में नहीं है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, बी फॉर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट देखें, एक यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट ये है और छोटा ब्रैकेट ये है। तो सबसे पहले हम लोग इनर मोस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट कौन सा आएगा, ये वाला, तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, पूरे को। ठीक, यहाँ पे केवल एक ब्रैकेट है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इस पूरे को। उसके बाद हम अपने पूरे क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनर मोस्ट ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो इनर मोस्ट ब्रैकेट क्या है, 7/2 माइनस 13/6। तो इसका हमें क्या लेना होगा, एलसीएम। तो एलसीएम आएगा 6, 3 टाइम्स जाएगा, 3 × 7 21 माइनस 13। तो ये क्या आ जाएगा, 8/6। 8/6 को हम 2 से कैंसिल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3। तो इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 4/3। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बचा, 4/7। अभी हम केवल इस पार्ट को उठा रहे हैं, ठीक है। अभी हम केवल इतने को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 4/7 ऑफ 14/5 इंटू 5/3 माइनस, और ये पार्ट हमारा क्या आ गया, 4/3, ठीक है। अब देखें, ऑफ है, मल्टीप्लिकेशन है और निगेटिव का साइन है, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ऑफ। तो सबसे पहले हम ऑफ सॉल्व करेंगे, उसके बाद एम मींस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद एस फॉर सब्सट्रैक्शन। तो ये ऑर्डर रहेगा हमारा इस पार्ट में सॉल्व करने का। तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऑफ, और ऑफ की मीनिंग क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन। तो अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 4/7 ऑफ की मीनिंग मल्टीप्लाई 14/5। तो ये पार्ट क्या आ गया हमारे पास, 8/5। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ गया हमारा 8/5 इंटू 5/3 माइनस 4/3, ठीक है। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, अब हम लोग सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई वाला पार्ट। तो 5 से 5 कैंसिल, क्या आ जाएगा, 8/3 माइनस 4/3, और इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 4/3। तो हमने इस पूरे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं इस पार्ट पर, ठीक है। ये भी ब्रैकेट है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या सॉल्व करना है, 2 साइन आ रहे हैं, माइनस का आ रहा है, ऑफ आ रहा है। तो माइनस और ऑफ में पहले हम सॉल्व करेंगे ऑफ वाला पार्ट, उसके बाद जाएंगे माइनस वाले पार्ट पे। तो इस ऑर्डर में हमें जाना है। तो ऑफ वाला पार्ट हमारा है ये, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसे 16/5 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। देखें, तो इस पार्ट को देखें क्या आएगा, ऑफ की मीनिंग होती है मल्टीप्लाई। 3 × 3 = 9, 2 × 8 = 16। तो ये आ गया 24 24, ठीक है। तो इस पार्ट की जगह हम रख देंगे 24। देखें यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डिवीजन का साइन है, तो ये डिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो डिवीजन और ऑफ में ही पहले हमारा ऑफ ही आता है, तो अभी भी हमारी कोई गलती नहीं है, ऑफ वाला पार्ट ही पहले सॉल्व होना है, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बचा, 16/5 डिवाइडेड बाई, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 24। तो अब ये बचा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 16/5 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/, के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 8 दूनी 16, 8 या 24, तो ये हो गया 2/15। तो हमने क्या किया, इस पूरे पार्ट को सॉल्व कर लिया, फिर इस पूरे पार्ट को सॉल्व कर लिया। दोनों की वैल्यूज आ चुकी है, तो हम दोनों की वैल्यूज अब पुट करते हैं। तो फर्स्ट वाले बड़े ब्रैकेट की वैल्यू क्या आई है, 4/3। फिर सेकेंड ब्रैकेट की वैल्यू क्या है, 2/15, और बीच में साइन कौन सा है, बीच में डिवीजन का साइन है। तो अब हमारा ओवरऑल क्वेश्चन क्या बच रहा है, 4/3, और ओवरऑल में क्या है, डिवीजन, और इसकी वैल्यू आ गई है 2/15। अब हमें बस इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसको हम देखते हैं, 4/3 जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा रिवर्स हो जाएगा। अभी 2/15 है, रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 × 5 = 15। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10। तो अपने ऑप्शंस की ओर चलते हैं। तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस सिंप्लीफिकेशन का रिजल्ट हमें क्या मिला, 10। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर डिस्कस करते हैं।
40 प्लस 3/4 ऑफ 32 और डिनोमिनेटर में क्या है 37 प्लस 3/4 ऑफ, फिर है ब्रैकेट हमारा, फिर है 34 माइनस 6। तो ये हमें एक फ्रैक्शन गिवन है जहाँ पे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर पार्ट अलग है, हमारा डिनोमिनेटर पार्ट अलग है। तो हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करने के सबसे पहले हम न्यूमरेटर पार्ट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और हमारे न्यूमरेटर पार्ट में क्या है 40 प्लस 3/4 ऑफ 32। तो हमने पूरे क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया है दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हम सॉल्व कर रहे हैं अपना न्यूमरेटर वाला पार्ट, ठीक है। देखें स्टार्ट करते हैं। प्लस का साइन है, ऑफ का साइन है, तो हमारा रूल होता है वी बॉट मास। तो प्लस और ऑफ में पहले आता है ऑफ, तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं ऑफ वाले पार्ट को। ऑफ की मीनिंग होती है मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो ये 8 टाइम्स कैंसिल होगा, 8 इंटू 3 कितना आ जाएगा 24 और 40 से 24 कितना हो जाएगा 64। तो हमें न्यूमरेटर की वैल्यू मिल गई 64। तो इस पूरे न्यूमरेटर की वैल्यू क्या गई हमारे पास 64। अब हम लोग सॉल्व करते हैं डिनोमिनेटर की वैल्यू, ठीक है। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है डी फॉर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर है हमारा 37 प्लस 3/4 ऑफ 34 माइनस 6, ये है हमारा डिनोमिनेटर का पार्ट। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। 3/4 ऑफ की मीनिंग होती है मल्टीप्लिकेशन और 34 माइनस 6, देखें प्लस ऑफ और ब्रैकेट में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ सॉल्व होगा, फिर ए फॉर एडिशन, फिर प्लस। तो ये ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो ऑफ अभी लिखा रहेगा, इसको हम लिख देते हैं 30, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं 34 माइनस 6 हो गया 28, ठीक है। अब हमारा सॉल्व होगा ऑफ वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा 37 प्लस ऑफ की मीनिंग मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 4 इंटू 3 12। तो अब हमारा बचा 37 प्लस 12, तो ये आंसर कितना आ जाएगा इसका 49। तो ये हमने सॉल्व किया है डिनोमिनेटर पार्ट को, तो डिनोमिनेटर पार्ट की वैल्यू आ गई 49, ठीक है। तो न्यूमरेटर है हमारा 64, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 था, ये 28, तो 4 28 को डिवाइड करेगा 7 टाइम्स, तो 7 इंटू 3 हो जाएगा 21, ठीक है। और 37 और 21 कितना हो जाएगा 58, ठीक है। तो न्यूमरेटर पार्ट हमें मिल रहा है 64 और डिनोमिनेटर पार्ट कितना मिल रहा है 58। तो हमने न्यूमरेटर पार्ट को अलग सॉल्व किया है, डिनोमिनेटर पार्ट को अलग सॉल्व किया है, फिर दोनों को फाइनली हम कंबाइन कर रहे हैं। तो कंबाइन करने पे हमें रिजल्ट क्या मिल गया 64/58। देखें यह भी सिंप्लीफाई हो सकता है, किसे सिंप्लीफाई होगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया 32 और ये हो गया 29। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा 32/29, ठीक। अब देखें एक बार अपने ऑप्शंस की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारे सारे ऑप्शंस फ्रैक्शन और होल पार्ट के फॉर्म में है, तो इसे हम उसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 29 से कम 29 एक बार जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 3, तो ये हो गया 3 और डिनोमिनेटर में 29। तो फाइनली हमारा फाइनल आंसर क्या है 1 सही 3/29। तो एक बार हम अपने ऑप्शंस की ओर चलते हैं, तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। फाइनल आंसर हमें क्या मिला है 1 सही 3/29। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी हमारी वी बॉड मास पर बेस्ड है, ठीक है। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं। देखें यहां पर भी जो हमारे फ्रैक्शंस गिवन है कंप्लीट फ्रैक्शन नहीं है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मींस हमारा इंटीजर पार्ट भी है और हमारा फ्रैक्शनल पार्ट भी है। तो हम इसे कंप्लीट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये जो होल वाला पार्ट है उसे हम लोग पूरा एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा यही रहेगा, तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं। तो 3 सही 1/3, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10, तो ये हो जाएगा 10/3 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/2, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, ये हमारा ऑफ 1 होल 3/5, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 5 प्लस 3 8, 8/5 प्लस 3/8 प्लस 1/7 इंटू 1 होल 3/4, क्या हो जाएगा
4 इंटू 1 4 प्लस 3 7, ये हो गया 7/4। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारे कौन कौन से साइन यूज हो रहे हैं। तो पहला यूज हो रहा है हमारा डिवीजन, दूसरा यूज हो रहा है ऑफ, तीसरा यूज हो रहा है प्लस का साइन, और चौथा हमारा क्या है, ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट। ठीक है, तो हमारा रूल क्या है, रूल है वी बॉड मास। तो वी मीन्स वैनकुलम, तो वैनकुलम तो है नहीं। अब देखते हैं बी, बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। अब हम लोग ब्रैकेट के अंदर भी वी बॉड मास अप्लाई करते हैं। देखिए ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 साइन है, तो हम पहले इसे नहीं सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर भी क्या फॉलो करेंगे, वी बॉड मास रूल। तो यहाँ पे प्लस साइन मल्टीप्लाई साइन, पहले कौन सा यूज होगा, पहले हमारा मल्टीप्लाई वाला साइन यूज होगा। तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो ये 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 1/4। तो इस पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं पहले, तो क्या आ जाएगा 3/8 प्लस 1/4। तो अब हमें इस पूरे को सॉल्व करना है, तो हम पहले इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो गया हमारा 3/8 और ये हो जाएगा 2/8। तो ये टोटल हमारा हो गया 5/8। ठीक है, तो देखें ये वाला पार्ट हमारा ब्रैकेट वाला सॉल्व हो गया, तो इसको हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ। तो अब हमारा क्वेश्चन बचा 10/3 डिवाइडेड बाई 5/2 ऑफ 8/5 प्लस, और इसकी जगह क्या आ जाएगा 5/8। तो अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, डिवीजन ऑफ और प्लस का साइन। तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, अब सबसे पहले आएगा ऑफ। हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है, तो अब हमें किसको सॉल्व करना है, ऑफ को सॉल्व करना है। तो अब ऑफ पे चलते हैं, मीन्स अब हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऑफ की मीनिंग क्या होती है, ऑफ की मीनिंग होती है मल्टीप्लिकेशन। तो ये पार्ट 5 से 5 कैंसिल, ये क्या आ गया 4। तो इस पार्ट की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 10/3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5/8। अब हमारे क्वेश्चन में 2 साइन बचे केवल, वो 2 साइन कौन से बच रहे हैं, डिवीजन का और एडिशन का साइन। ठीक है, तो डिवीजन और एडिशन में पहले कौन सा यूज होगा, पहले डिवीजन फिर एडिशन। ठीक है, तो पहले डिवीजन सॉल्व होना है, तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसे 5/8 में हमें ऐड करना रहेगा। ठीक है, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा उसको हम देखते हैं। 10/3 डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू हमें क्या मिली है, इसकी वैल्यू हमें मिली है 4। तो जब इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये 2 से सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया 5/6। तो अब इस पार्ट की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5/6, और ये पार्ट हमारा क्या है 5/8। तो अब हमें 2 फ्रैक्शनल वैल्यू मिल गई है। अब हमें केवल 2 फ्रैक्शनल वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, तो उसको हम बस सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 24। ठीक है, तो 6 चौको 24 और 4 गुणे 5 क्या आ जाएगा 20 प्लस 8 यहाँ 24 और 3 गुणे 5 क्या आ जाएगा 15। तो सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिल गया 20 + 15/24। तो 20 + 15 कितना हो जाएगा 35। तो ये हमारा हो गया 35/24। तो एक बार हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस कंप्लीट फ्रैक्शन में या होल फ्रैक्शन में गिवन है। तो देखते हैं सारे हमारे फ्रैक्शन कंप्लीट फ्रैक्शन में गिवन है। तो एक बार हम अपने ऑप्शंस की ओर चलते हैं, देखते हैं किस ऑप्शन में हमारा आंसर 35/24 हमें मिल रहा है। तो फर्स्ट में तो मिल नहीं रहा है, सेकंड में देखिए 35/24 मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हमारी इस प्रॉब्लम का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।